किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो कि बहुत कम लागत में आपको लाखों रुपए की आमदनी दे सकती है अगर आपका उत्पादन और आपके भाव बहुत अच्छे मिल जाएं तो आमदनी आपकी 2 से 3 लाख रुपए और इससे ज़्यादा भी आपकी हो सकती है। ऐसी फसल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस फसल में 3 से 4 कटाई आप ले सकते हैं और 25 से 30 दिन में इसकी कटाई शुरू होती है और 2 से 3 महीने तक लगातार इसकी कटाई चलती रहती है और आपको मुनाफा आमदनी लगातार ये फसल देती रहती है। इस फसल में बहुत कम कीट आते हैं, बहुत कम इसमें रोग लगते हैं और सबसे बढ़िया बात, इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा इसका बहुत अच्छा होता है। तो किसान साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं धनिया की खेती के ऊपर कि बरसात में अगस्त के महीने में आप धनिया की खेती किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाल बटन को दबाकर, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से आप खेती तकनीकी विधि से खेती किस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपके पास वो जानकारी लगातार पहुंचती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पालक की खेती होती है उसमें अगर आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो ये जो सावधानियां हैं मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो की में, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ज़्यादातर सभी मिट्टियों में धनिया की खेती हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं। जो मिट्टियाँ सभी फसलों को मतलब ज़्यादातर फसलों में अच्छा उत्पादन देती हैं, जो उर्वरक जो हमारी मिट्टी होती है उन मिट्टियों में ये हो जाती है, लेकिन जल निकास की अच्छी व्यवस्था अगर हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फंगस की समस्या आती है। इस वजह से जल निकास की व्यवस्था अच्छे से उसमें होनी चाहिए इस मिट्टी में। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू के लिए। तो पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर आपकी 7 तक चल जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो खेत की तैयारी करते समय आपको 5 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ में सड़ा हुआ गोबर का खाद, गाय का सड़ा हुआ गोबर का खाद, या फिर आपको 5 से 10 कट्टे वर्मी कंपोस्ट के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देने हैं और आपको रोटावेटर से या फिर अच्छी तरह से खेत की जुताई करके अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। जब आपके खेत की तैयारी हो जाए तो उसके बाद अब आते हैं हम बीज के चयन पर कि बीज आपको कैसा चयन करना है। तो जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इन हाइब्रिड वैरायटियों में से आप कोई भी हाइब्रिड वैरायटी सिलेक्ट करके अपने खेत में लगा सकते हैं। ये जो हमारी वैरायटियां हैं वो हमने किसानों के जो हमारे व्यूज़ हैं, जो हमने किसानों से बात करी हैं और जो हम खुद लगाते हैं, वो ये फसलें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनमें से आपको लगा लेनी है, या फिर आप अपने किसान विज्ञान केंद्र पर अपनी मिट्टी को चेक करवा कर उसके अनुसार आप जो है धनिया की जो बीज है आप वहाँ से लेकर आएँ और 6 से 8 किलो बीज की आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होगी। और कुछ भाइयों को समस्या होती है कि हमें बीघे के हिसाब से बताओ। तो भाई बीघे के हिसाब से आपको करीबन 3 से 4 किलो प्रति बीघा आपको पालक की खेती के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं हम बुवाई की विधि के ऊपर कि बुवाई की विधि क्या होनी चाहिए। तो आपको धनिया को बेड विधि से बोना है। और बेड विधि से बोने के क्या फ़ायदे हैं? जो बेड विधि है वो धरती तल से थोड़ा सा ऊंचा होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर आपको बेड ऊंचे बनाने, जिससे कि पानी जब पड़ता है बारिश में तो वो नीचे जाकर नालियों में होकर निकल जाएगा। जो आप साइड में जगह छोड़ेंगे वो नाली टाइप में बन जाएंगी, उनमें होकर पानी का निकास हो जाएगा, जिससे कि फंगस की समस्या और जो समस्या कीट थोड़े बहुत आते हैं जो बारिश की वजह से, वो इसमें नहीं आएंगे। इसलिए बेड विधि सबसे अच्छी विधि इसके लिए मानी जाती है। अब बात करते हैं हम बीज उपचार के ऊपर और बीज की हमें तैयारी किस तरह से करना है। जब आप बीज को ले आएंगे तो उसके बाद आपको लकड़ी के 2 पट्टे लेने हैं और उन पर उसे रगड़ लेना है बीज को,
और उसके 2 से 3 टुकड़े हो जाएं जब तक उसे आपको रगड़ना है। और उसके बाद आपको कार्बेंडिज्म या फिर आप कप्तान से इसका जो है बीज का उपचार कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, 1 किलो में 3 से 5 ग्राम कार्बेंडिज्म आप लेकर बीज का उपचार कर लें और उसे अपने खेत में लगा दें। एक तो मेथड ये है, थोड़ा इसमें जो है आपका जर्मिनेशन लेट होगा आपके खेत से। और दूसरा मेथड ये है कि आप उसे लगा लें और कार्बेंडिज्म वगैरह उस पर ट्रीटमेंट कर दें। उसके बाद आप उसे 15 घंटे पानी में रखें और उसमें से उसे निकाल कर उसके बाद उसे आप किसी सूती कपड़े में लपेट कर उसे जो है 2 दिन के लिए किसी खूंटी पर या किसी जगह पर टांग दें और उसमें पानी के समय समय पर छिड़काव लगाते रहें। और जब उसमें अंकुरण हो जाए उसे बाहर निकाल लें और डायरेक्ट अपने खेत पर बेड़ों पर बो दें। इस तरह से आपका समय बच जाएगा और ये जो अगैती जो आपका धनिया है वो तो आप बो ही रहे हैं और अगैती ये आपका धनिया हो जाएगा। इसका मतलब आपकी फसल बाजार में सबसे पहले पहुंचेगी और सबसे अच्छे दाम आपको मिलेंगे। अब पॉइंट पर बात करते हैं हम कि इसका खाद प्रबंधन किस तरह से करना है। तो जब आप जुताई करें उसमें 20 किलो यूरिया, 50 किलो एसएसपी और 40 किलो एमओपी आपको उसमें डाल देना है जब आप जुताई कर रहे हो अपने खेती तैयारी करते समय पर ही। और उसके बाद या फिर उसी तैयारी करते समय आपको 1 किलो एनपीके या तो आप बाद में उसमें स्प्रे कर दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाकर 1 किलो और 1 किलो एनपीके जो 19-19 रेशियो में आता है उसको आप मिलाकर प्रति 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने प्रति एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर खेत की तैयारी करते समय ही आप उसे डाल दें, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। स्प्रे करेंगे थोड़ा अच्छा से वो है असर दिखाएगी। अब अगले बात करते हैं सिंचाई के ऊपर। सिंचाई की हमें इसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि बारिश का वैसे ही मौसम है, बारिश होती रहती है। और फिर भी अब अगर आपको वैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो 15 से 10 दिन के अंतर पर आप उसमें एक आध सिंचाई, हल्की फुल्की सिंचाई लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीट और रोग होते हैं हमारे, जो जैसे कि हमने बताया था कि इसमें बहुत ही कम कीट आते हैं और बहुत ही रोग तो आते ही नहीं है। एक सिर्फ फंगस से कोई समस्या इसमें आ जाती है, फंगस इसमें लग जाता है, फफूंदी इसमें लग जाती है। तो अगर आपके इंसेक्ट आ जाए जैसे एसिड वगैरह, एसिड जैसिड और थ्रिप्स वगैरह, पाउडर मिल्ड्यूड या फिर डाउनी मिल्ड्यूड आ जाए तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का जैसे एसिडामिप्रिलोक्लोराइड या इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेक्सोम, इनका आप स्प्रे एक बार अपने खेत में कर दें जिससे कि इनकी भी समस्या नहीं रहेगी। और अगर आपके खेत में जो है फंगस आता है तो आपको जो बीज उपचार मैंने बताया है कार्बेंडिज्म से, वो ज़रूर करें। और 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आपके खेत में फंगस आता है तो कार्बोफ्यूरन 3 से 4 किलो आपको अपने खेत में जुताई करते समय ही लगा देना है। तो ये हुई इस जो फंगस की समस्या की बात। अब हम बात करेंगे कि इसमें आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो सावधानियां, सबसे पहले आपको मिट्टी का चुनाव, कि अगर आप सही मिट्टी का चुनाव नहीं करेंगे तो आपको इस धनिये की खेती में नुकसान होना निश्चित है। क्योंकि अगर मिट्टी का चुनाव हमने गलत किया जिसमें कि पानी का भराव रह जाए, पानी भरा रह जाए तो हमारी फसल नुकसान हो जाएगा। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसे पानी को ज़्यादा रखने की क्षमता है तो हमारी फफूंदी आने की संभावना बढ़ जाएगी और जिससे कि हमारी फसल में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम बुवाई की विधि क्या होनी चाहिए और बीज का चुनाव। जो हमारा बीज का चुनाव है वो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आजकल ऐसी वैरायटी आ चुकी हैं कि अगर आप जो पुरानी वाली वैरायटी को लगाते हैं तो उनका उत्पादन कम है, लेकिन आजकल की जो वैरायटियाँ, हाइब्रिड वैरायटियाँ बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं और हाई रेजिस्टेंस वैरायटी हैं जिनमें कि कीट और फफूंदी के लिए भी कुछ रेजिस्टेंस वैरायटियाँ बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से आपको बीज का चुनाव अच्छे से करना है। और आपको बोने की विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बेड विधि से नहीं बोया इस धनिये को तो आपको निश्चित नुकसान होगा, क्योंकि जैसे बारिश पड़ेगी, क्योंकि बरसात में हम धनिया कर रहे हैं तो बारिश पड़ेगी उसमें पानी भरा रह जाएगा क्योंकि आपका फ्लैट फ्लोर है और उसमें जब पानी भरा रह जाएगा तो
आपकी जो धनिया की फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। अगली बात, खेत में से जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका खेत ऐसा है कि वो सभी खेतों से नीचा है और जब बारिश पड़ती है तेज़ तो पानी ओवरफ्लो भी होता है और पानी भरा भी रहता है खेत में। तो अगर आपका खेत ऐसा है कि आपके खेत में से पानी निकल सकता है, जैसे तेज़ बारिश पड़ी और वो बेड तक भी आ गई, जैसे बेड की ऊंचाई तक अगर आ जाए, तो उसमें से आप दूसरे खेत में पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आपकी जो पानी की सतह से पानी उसमें से नीचे सीपेज अच्छा हो जाए, ऐसी मिट्टी हो या फिर पानी का निकास अच्छा हो। ये बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जो आपको धनिया की बरसात में खेती करने के लिए रखनी ही चाहिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती ही रहेंगी। धन्यवाद।